हम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालविया सर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती आई है जिसका नाम है आबकारी आरक्षक भर्ती 2022। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से संबंधित हर एक पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जामिन सुरेश मालविया सर चैनल द्वारा आपको हमेशा ही ऑथेंटिक जानकारियाँ दी जाती हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, आप पीएबी की साइट पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सीधी और बैकलॉग भर्ती, मतलब कि बैकलॉग और सीधी दोनों ही टाइप के इसमें पद आए हुए हैं। और ये जो फॉर्म भराएंगे वो आपके 10 दिसंबर से भरना स्टार्ट होगा और ये आपके 24 दिसंबर तक भरेंगे और 29 दिसंबर तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। परीक्षा आपकी 20 फरवरी से स्टार्ट होंगी। कब से स्टार्ट होंगी? 20 फरवरी से। और इसी डेट को आप लोग बिल्कुल फाइनल मान के चलिए, क्योंकि व्यापम अब जो एग्ज़ाम्स ले रहा है वो बिल्कुल आपके डेट जो भी डेट उन्होंने कैलेंडर में दी है उन्हीं पे लिए हुए हैं। अभी उन्होंने जितना भी अभी कैलेंडर में डेट दे के रखी है, तो आप 20 फरवरी मान के चलिए। तो इसका मतलब आपके पास अभी लगभग 3 महीने का टाइम आपके पास, बराबर 3 महीने का टाइम आपके पास एग्ज़ाम तक है। इसके अलावा आप लोग की ये फ़ीस है, ये आप दे सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा लॉगिन करके भरें, 40 रुपये की बचत हो जाएगी आपकी। और फॉर्म खुद ही भरें, ऑनलाइन वालों से ना भरवाएं, क्योंकि अभी एमपी पुलिस में देखो रोजगार पंजीयन और ये दो मिस्टेक वगैरह कर दी तो कई लोगों को बाहर कर दिया अभी एमपी पुलिस में। तो इसलिए देखो, फॉर्म भरने से पहले रोजगार पंजीयन को चेक कर लें, एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर एक्सपायर हो गया है तो रिन्यू अभी नहीं हो रहा है और रिन्यू इस महीने होगा भी नहीं, तो आप लोग नया रोजगार पंजीयन करा के ये भर्ती का फॉर्म भर दें, ठीक है ना। इसके अलावा आधार कार्ड को अपडेट रखें। 10th की मार्कशीट, अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट आप लोग पूरी डिटेल्स फिलअप करें, है ना, क्योंकि 10th की मार्कशीट में चेंजेस नहीं होते हैं, बाकी सारी मार्कशीट में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप देख पाएंगे 2 पालियों में आपका पेपर होगा, है ना, मतलब टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, है ना, और एक दिन में 2 पाली आपकी होंगी। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब आप आइए यहाँ पर आरक्षण तालिका पे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अनारक्षित वर्ग की टोटल जो सीटें हैं वो 8 हैं। इनमें अगर ओपन सीटें हैं जो कि हैं 4, यानी कि जिन पर मेल कैंडिडेट जनरल के और अदर स्टेट के जो लोग इसमें फाइट करेंगे, तो टोटल 8 सीटें हैं और टोटल पोस्ट हैं 51 सीधी भर्ती की। और ये 149, यानी कि टोटल 200 पोस्ट आपकी आई हुई हैं। इनमें भी सीधी भर्ती की सिर्फ 51 पोस्ट हैं। और मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि देखो, मेरा खुद का पिछड़ा वर्ग है, मैं खुद ओबीसी से आता हूँ। ओबीसी को 16 सीटें दे दी गई हैं और ये तो सीधी भर्ती है ना, बैकलॉग तो है नहीं है, फिर क्यों इसमें ये केवल 8 पोस्ट दी हैं? ये चीज़ मुझे पच नहीं रही है। यहाँ पे 30% से ज़्यादा का रिजर्वेशन इसको दे दिया है ओबीसी को, है ना, 30% के आसपास। और यहाँ पर लगभग आपको 15% ही रिजर्वेशन दे के रखा है अनारक्षित को, है ना। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। और अब सीधी सी बात है कि अगर बैकलॉग की भर्तियाँ होंगी तो उनमें अनारक्षित तो होंगी नहीं, वो तो कैटेगरी की ही बैकलॉग होंगी। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बैकलॉग अगर कैटेगरी में अगर आप जाएँ तो भर्तियाँ ईडब्ल्यूएस की तो है ही नहीं है। आप देख पाएंगे कि एसटी 77, एससी 58, ओबीसी ओनली 14, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे ये इन्होंने क्या खेल किया है। मतलब कुल मिला के सरकार की जो मंशा है वो ये है कि मतलब सीधी भर्ती में आरक्षण नहीं दे पा रहे, उल्टा सीधा जो उनकी मनमानी है, तो वो बैकलॉग भर्ती ला के उधर कह दो, है ना। तो फिर तो कोई मांगेगा ही नहीं, क्योंकि भाई बैकलॉग भर्ती है, पुरानी पोस्ट खाली पड़ी थी, उनमें अपन भर देंगे। तो ये तो खैर बहस के मुद्दे हैं। बाकी आप लोग देख पाएंगे ये आपकी सीटें हैं, काफ़ी कम सीटें हैं, है ना। इसको देख के मैंने ग्रुप में एक वो भी भेजा था, ले ले कुर्बान मेरी जान, मतलब पूरा सत्यानाश हो गया भर्ती का। अब आप यहाँ पे देखेंगे महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया है। अब वो तो पता ही है आपको कैसा आरक्षण है ये, ठीक है ना। ये 33% आरक्षण है। इसके अलावा ये सैलरी है 19,500 और ये सैलरी भी आपको आप देख पाएंगे कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% मिलेगी आपको ये सैलरी। मतलब अब समझ लो आप लोग, है ना। फिर इसके अलावा ये एज है ना, न्यूनतम आपको 21 साल एज के इसमें होने चाहिए। फिर ये आपको कम्युनिटी वाइज आरक्षण देना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको ये जो आपकी फिजिकल फिटनेस है ये थोड़ा सा ध्यान देना है ना, शारीरिक अर्हताएँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे महिला की हाइट 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए और पुरुष की जो हाइट है 167.5 सेंटीमीटर। पॉइंट नोट करो, इसको नाप लेना, इसी के बाद ही भरना। और 81 से 86 है ना, छाती भी थोड़ी लंबी चौड़ी मांग ली। और छाती में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। आप लोग मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है ना। अब रही बात आपकी फिजिकल की कि भाई रनिंग वगैरह, गोला दौड़ कूद, ये सब क्या होगा, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपका जो पुलिस का जो कांस्टेबल की जो आपका फिजिकल होता है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आपका ये यहाँ पर फिजिकल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको 12th क्लास पास होना चाहिए,
है ना, 10+2 या फिर जो पुरानी पद्धति अभी जो लागू हुई है पुरानी पद्धति इस तरीके से, या फिर 12th के समकक्ष यानी कि 10 से आपने डिप्लोमा कर लिया है तो ये सब भी मान्य होंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आप एक चीज़ और है कि जो आपके संविदा कर्मी है ना उनको 20% रिजर्वेशन जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन है और किसी को भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। फिर इसके बाद सिलेबस है, सिलेबस आपको पीछे भी मैं बताऊंगा। 40 अंक का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की है। फिर इसके अलावा विज्ञान और गणित भी 30 नंबर के ही यहाँ पर होंगे। तो लगभग कांस्टेबल जैसा ही आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पे आपके ये आबकारी आयुक्त का पूरा फर्रा हो जाता है ख़त्म, है ना। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि इसमें वेटिंग लिस्ट आपकी बनने वाली है। क्या बनने वाली है? वेटिंग लिस्ट। मैं यहाँ कहीं पे मैंने देखा था, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, है ना। तो वेटिंग लिस्ट आपकी बनेगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि इसमें वेटिंग लिस्ट का है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट आई है, तो जो नई आरक्षक भर्ती है उसमें भी वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी आप अपने ज्ञापन एक बार पीबी पीएचक्यू और जो भी इस विभाग के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनको ज़रूर ज्ञापन पहुंचाएं कि सर ऐसी ऐसी बात है और इतनी भर्तियां खाली रह जाती हैं। आप इसका डेटा भी निकालवा के देख सकते हैं। तो जो नई भर्ती है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इसमें तो अब आप देख लो कि क्या ही आपका होने वाला है, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी एक बार सिलेबस दे दिया है, ठीक है ना। सिलेबस को मैं विस्तृत तरीके से आपको टेलीग्राम ग्रुप में और शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सुरेश मालविया सर एग्जाम इन चैट ग्रुप। वहाँ पर आप बतिया सकते हैं अपने जो भी कलीग्स हैं, जो भी आप लोग के साथ के हैं। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट इस चैनल को देखते हैं वो बिल्कुल भी मतलब कि जो फालतू टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो नहीं है, बिल्कुल सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट ही देखते हैं। और ग्रुप में भी सारे जिनका रेलवे के एग्ज़ाम, कांस्टेबल के एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, सारे वही लोग सिलेक्टेड हैं। और भी एसएससी वगैरह कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई बंदे ही हैं। इस चैनल पे आपको सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही मिलेंगे, क्योंकि इस चैनल के को सुरेश मालविया सर द्वारा चलाया जाता है, यानी कि मैं, है ना। तो मुझे भी 20+ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है। तो कोई भी फर्जीवाड़ा या फालतू बकवास नहीं की जाती, व्यूज़ आए ना आए उसका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो आपको बताई जाती है। अब रही बात कट ऑफ, भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि भैया कितना क्या रहने वाला है इसमें, है ना। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। खैर ये अभी कोई मायने नहीं रखती, ये चीज़ मायने तब रखेगी कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, कैसा आपका पेपर आया था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, है ना। इस तरीके से वो तब जाके होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी, क्योंकि आपको तैयारी अभी करनी है, तो तैयारी से पहले कट ऑफ तो देखनी नहीं चाहिए पहली बात, कि इतना टारगेट करके पढ़ेंगे। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भाई आप लोग ना 90+ करके ही टारगेट अपना बना के चलें, है ना। जो भी आप कैटेगरी से आते हैं तो 90+ का टारगेट आप लोग बना के चलें। बाकी फिर भी मैं एक अनुमानित बता देता हूँ कि लगभग 85+ आपका जो कट ऑफ जाने वाला है, 85 से ऊपर ही, है ना। 87, 88 इतना भी जा सकता है, ये जो कट ऑफ जाएगा आपका अनरिजर्व का। फिर इसके अलावा जो ओबीसी का कट ऑफ है, देखिए फिर सेकंड हाईएस्ट आपका ओबीसी का ओबीसी नहीं, सेकंड हाईएस्ट आपका जाएगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि सेकंड हाईएस्ट आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा, तो लगभग 83 के आसपास ईडब्ल्यूएस और लगभग 81, 82 के आसपास ओबीसी का कट ऑफ आपका रह सकता है। फाइनल नॉर्मलाइज्ड 3 बार बोल दिया मैंने, है ना, समझ लो इस बात को। नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ओबीसी का 81, 82 और मतलब आप कुल मिला के बात मानिए कि 75 से ऊपर आपके सभी में होंगे। सिर्फ अनुसूचित जनजाति का जो कट ऑफ होगा वो लगभग आपका 69-70 पे गिर सकता है। बाकी आपके कट ऑफ हाई रहेंगे, है ना। भर्ती पे अगर आपको, इस भर्ती में अगर आपको अपनी पोस्ट सिक्योर करनी है तो अभी से, आज से ही आपको लग जाना है। आज से ही लग जाने से मतलब ये है कि आपको इसके पेपर तो पता नहीं है पहले कब हुआ था नहीं हुआ था, ये तो है ही नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ इन चैनल और टेलीग्राम दोनों ही जगह आपको समय समय पर आपके लिए उपयोगी जानकारी भी दी जाती है, आप लोगों की क्लासेस भी ली जाती हैं, है ना, और आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई कर देता हूँ, है ना। अब रही बात कि सर तैयारी कैसे करें, तो 3 महीने आपके पास हैं। आप कोचिंग, देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसा है, मैं खुद बता दे रहा हूँ कि आप लोग कोचिंग में जाएंगे, कुछ नहीं कराएंगे, वो 3 महीने में आपका कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप लोग सेल्फ से स्टडी कीजिए, और है ना, सेल्फ से स्टडी करेंगे। आपको देखो मेन चीज़ है इस भर्ती में, आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो हर बार बोलता हूँ कि मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 चीज़ें होती हैं जिनसे पेपर निकलते हैं। तो साइंस आप लोग 9, 10th के एनसीईआरटीज़ कवर कर लीजिए। और एनसीईआरटीज़ सर बोरिंग लगता है, बोरिंग नहीं लगता, एनसीईआरटीज़ को पढ़ के देखो, वो बात करने लगती है आपसे, लेकिन फिर भी बोर लगे तो एक ऐप है तिवारी अकेडमी ऐप। तिवारी अकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए। 10th क्लास 9th क्लास पे जाइए, हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, चैप्टर को दबाइए, सबसे नीचे नोट्स होते हैं, वहाँ पर रंगीन नोट्स आपको मिल जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट। आप वहाँ से इसकी तैयारी कीजिए। रीजनिंग की मुझे पता है आप लोग तैयारी करते होंगे, रीजनिंग आप लोगों को आती होगी, रीजनिंग
इतनी टफ पड़ती नहीं है। तो रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, पुराने कांस्टेबल के पेपर ही प्रैक्टिस कीजिए और जो भी जनरल टॉपिक होते हैं उनको कवर कर लीजिए। मैथ को एक बार बेसिक से पूरा पढ़ लीजिए 1.5-2 महीने। और मैथ्स पे कभी भी शॉर्ट ट्रिक पे मत जाना, शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती हैं कहीं भी एग्जाम में। टाइम बहुत है आपके पास, 120 मिनट है ना, 30-40 क्वेश्चन करने में कुछ वो आप पे ताकत नहीं पड़ जाएगी, है ना। 1-1.5 मिनट भी 2 मिनट भी लोगे ना एक क्वेश्चन को करने में तो भी कुछ नहीं हो रहा मैथ के क्वेश्चन। तो ट्रिक पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक अपने आप बिल्ड हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में, है ना। और माइनस मार्किंग होगी नहीं इसमें। अच्छे से तैयारी करो, प्रॉपर तैयारी करो जो आपको हर जगह काम में आए, है ना। और MPG के वगैरह आप लोग पढ़ते ही होंगे तो उसको देख लेना। मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन तीनों चीज़ों से आपका पेपर निकलेगा। मैं अपना खुद का मेरा सीक्रेट यही है। पिछले जनवरी से मैं बता रहा हूँ, मेरा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 UPSI MP पुलिस, है ना, रेलवे के NTPC ग्रुप डी में भी मेरे 76 हैं तो समझ लो निकल ही गया, है ना। MPPSC के 2 पेपर 19 और 21 वाले, है ना। और भी 1-2 एग्जाम अगर मुझे याद नहीं आ रहे होंगे तो इतने, सॉरी MTS का पेपर, है ना। इतने जो पेपर हैं ये मैं सिर्फ इसी साल मैंने क्वालिफाई किए हैं, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस के दम पे, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप लोग थोड़ा अपना मैथ, रीजनिंग, साइंस स्ट्रॉन्ग करिए और किसी की बातों में मत आइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और ठीक है ना। और साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करें। अगर मैथ्स में आपको लग रहा है कि मैथ्स कहाँ से पढ़ें तो किसी भी यूट्यूब पे आप जाइए, इसमें भी प्ले लिस्ट पड़ी होगी तो आप चाहें तो वो प्ले लिस्ट देख सकते हैं। रीजनिंग की प्ले लिस्ट भी पड़ी होगी, कांस्टेबल में मैंने पढ़ाया था। खैर मैं पहली बार पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत, है ना, मतलब आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल वो होगा तो आप उस हिसाब से देख लेना। बाकी मैं नई क्लासेस भी जहाँ तक है जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए अभी नोटिफिकेशन कब का आया है, दोपहर में, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है ना, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे मेंस हैं 2021 का और 19 का, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। बाकी मैं आपकी प्रॉपर गाइडेंस आपको कहीं भी भटकने नहीं दूंगा। आपको जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं यहाँ पर ही इसी चैनल पर ला के दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको कभी भी गुमराह नहीं किया जाएगा, जो भी होगी ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।